वेलकम टू पाकनेट.टीवी। आज की शख्सियत आसिफ बरलास, प्रेसिडेंट ऑफ बेल्को पाक, जिनसे हम बेल्जियम की रेगुलराइजेशन पे बात करेंगे। दोस्तों से गुजारिश है पाकनेट.टीवी की फ्री रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। आज हम आप दोस्तों को पाकनेट टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। और हम आज एक बहुत अहम मौजू पे, जो आजकल बेल्जियम में जो रेगुलराइजेशन खुला है, उसके बारे में हमने अपने स्टूडियो में जनाब आसिफ बरलास साहब को, जो बिल्गो पाक वेलफेयर एसोसिएशन या ISBL के सदर है, जो पिछले 7 सालों से बेल्जियम में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पेस पार्टी के साथ मिल के काम कर रही है, उनको पहले तो खुशामदीद कहते हैं। और आसिफ बरलास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 1984 से इधर बेल्जियम में सोशल वर्क कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। और इस टाइम पे वो बेल्गो पाक के प्रेसिडेंट की हैसियत से हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं। और हम उनसे आज जो रेगुलराइजेशन खुला है उसके बारे में कुछ सवालात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो ये रेगुलराइजेशन है, इसमें कौन से कैटेगरीज है, कौन कौन से लोग कर सकते हैं कि इसमें अपने पेपर जमा करें, और इसमें कौन कौन से पेपरों की ज़रूरत है। ये पूरे हम इंशाल्लाह तफसील के साथ आसिफ बरलास साहब से पूछेंगे। आसिफ बरलास साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। और सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप बेल्गो पाक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता दें कि बेल्गो पाक क्या है, ये ISBL या वेलफेयर एसोसिएशन, इसका काम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेल्गो पाक का प्रेसिडेंट हूँ और हम कोई 7 साल से बेल्जियम की सोशल पार्टी PS जो कहलाती है और जो इस वक्त इक़्तिदार में भी है, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और बेल्गो पाक का मकसद यह पाकिस्तानियों के लिए, जो भी या वो बेल्ज हो या वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी हम मदद करते हैं। किसी किस्म की भी कोई ऐसी मदद हो या कागज़ी कार्रवाई हो या कोई उसको पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम हो, उसमें भी हम उसकी मदद करते हैं। और यहाँ पर कोई किसी किस्म का अपार्टमेंट वगैरह भी उसको चाहिए हो, उसके लिए भी हम उसकी डिमांड्स के लिए हम आगे पेपर देते हैं। बेल्गो पाक का ये हमारा मकसद है इस वक्त। भला साहब, आप ब्रीफली इस रेगुलराइजेशन के बारे में, या बेल्जियम में जो इनका ये लॉ है, पहले भी खुला है और बहुत से लोगों को इसी के थ्रू पेपर भी मिल चुके हैं, आप ब्रीफली ज़रा इसका अगर थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। ये हमारे उन लोगों की खुशकिस्मती है जिनके पास कागज़ नहीं है। और आपको पता है इस मुल्क में, यूरोप में, अगर कागज़ नहीं है तो आपकी कोई पहचान नहीं है, अगर कागज़ हैं तो सब कुछ है। तो ये हम बेल्जियम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि इन्होंने ये खोली। बहुत अरसे से हम इनके पीछे पड़े हुए हैं और काफ़ी अरसे से इस पर काम भी हो रहा था कि भाई वाकई इसको खोल दें। तो इसमें हर किस्म के लोग आते हैं, हर किस्म के लोगों के लिए ये किसी ना किसी तरीके से वो पेपर अप्लाई कर सकते हैं और कोई ना कोई ऐसी कैटेगरी में आता है जो बहुत वसी है। सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि ये रेगुलराइजेशन किस डेट से खुली है और ये किस डेट तक लोग कर सकते हैं हमारे भाई के इसमें अपने पेपर जमा करें। ये एक्चुअली खुली तो कोई 1 महीना 1.5 महीना हो गया है इसको जो डिक्लेयर किया इन्होंने, लेकिन जो ऑफिशियल डेट पेपर जमा कराने की है वो 15 सितंबर से लेके 15 दिसंबर 2009 तक है। तो अभी इनके पास 2-3 महीने अभी हैं, उसके अंदर भी ये पेपर इकट्ठे कर लें सारे और अपने अपने जो डिमांड्स हैं उसके हिसाब से वो जमा करा दें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप ये बता दें कि इसमें कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं, इन्होंने कौन से लोगों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वो बनाया हुआ है कि इनको हमने पेपर देने हैं, इस पे के बारे में अगर। इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तकरीबन 5 या 6 कैटेगरीज में लोग आते हैं। वो लोग, नंबर 1 कैटेगरी जो वो लोग जिनकी बहुत अरसे से ये पॉलिटिकल स्टे के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और अभी तक उनको कागज़ नहीं मिले, और वो लोग उसमें शामिल हैं। दूसरी, जिनकी फैमिली सिचुएशन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जिसको कहते हैं, बहुत अर्जेंट, या वहाँ पाकिस्तान नहीं जा सकते या कोई केस है ऐसा या कुछ ऐसी वजह से वो नहीं जा सकते, वो लोग हैं।
तीसरे जो फैमिली जिनके यहाँ पर बच्चे हैं, वो यहाँ पैदा हुए हैं बच्चे, वो लोग, और उसमें चौथी कैटेगरी में वो लोग जो यहाँ 5 साल से लगातार रह रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया लेकिन वो 1 सितंबर 2007 से अपने पेपर उन्होंने अप्लाई कर दिए थे, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। और वो लोग जो यहाँ कुछ अरसे से रह रहे हैं लेकिन 2007 यानी 31 मार्च 2007 से वो यहाँ मौजूद हैं, प्रूव कर सकते हैं, और वो कोई उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दे काम करने के लिए तो उनको वो परमिट बी भी मिल सकता है। तो परमिट बी मिल गया तो उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट भी 1 साल के बाद मिल जाते हैं। मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि इसके लिए इन्होंने कौन से पेपरों का जो है वो शराइत रखे हुए हैं, कौन कौन से पेपर वर्क जो है वो भी, और साथ में अगर आप ब्रीफली ये बता दें कि जो बेल्गो पाक आपका जो वेलफेयर एसोसिएशन है, आप लोगों की इसमें क्या मदद कर सकते हैं? देखिए जी, अभी आपको एक टेलीफोन नंबर इसके ऊपर दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और किसी किस्म की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं आपको। उसके अलावा आपको लाजमी बात है एक शनाख्त आपकी कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, या जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया उनकी तो शनाख्त है, और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो उनको पासपोर्ट चाहिए या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो बेल्जियम में रहते हुए उन्होंने, या ट्राम कार्ड, या कोई किसी किस्म के अदारे से या यूनिवर्सिटी से या स्कूल से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ बन जाए कि ये इनकी आइडेंटिटी है, और वो फिर एम्बेसी आपको अटेस्ट कर देगी उसको, और वो पासपोर्ट भी इशू करके दे रही है। एम्बेसी काफ़ी हेल्प कर रही है इस वक्त, तो एम्बेसी से भी आप रब्ता कर रहे हैं ताकि वो आपको डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए होंगे, और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अगर है या मंगा सकते हैं या एम्बेसी से ले सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कम से कम आपको, और आपका प्रूफ लाजमी बात है जितने अरसे से आप रह रहे हैं वो जिस कैटेगरी में है उसके हिसाब से आपको अपने 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 प्रूफ जो है ना साथ लगाने। जिन दोस्तों के पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो गए हैं तो उनके बारे में आप ज़रा बता दें, जो एक्सपायरी पासपोर्ट है वो इमीडिएटली क्या कर सकते हैं इस बारे में? अवैस भाई, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गए हैं और वो इसको आगे नहीं लेके जा सकते, लेकिन ये भी उनमें शर्त लिखी हुई है कि जिनके पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गए हैं वो भी वही पासपोर्ट भी दे, वो भी उनकी शनाख्त मानी जाएगी, क्योंकि वो पासपोर्ट आपको वो एक डॉक्यूमेंट देंगे कमीन वाले, या जहाँ पर आप जमा करवाएंगे तो वो पेपर देंगे आपको, वो पेपर आप एम्बेसी लेके जाएंगे तो वो पासपोर्ट आपको रिन्यू कर देंगे। ये पेपर हम किस ज़बानों में जमा कर सकते हैं? यहाँ की 3 ऑफिशियल ज़बानें हैं, एक तो इनकी फ़्रेंच है, दूसरी इनकी डच है, तीसरी इनकी जर्मन है। तो आप जिस ज़बान में आप चाहें, और इंग्लिश में भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी ऑफिशियल ज़बानें 3 हैं, तो उन ज़बानों में से कोई भी आप डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ और लोग वो भी हैं जिनके पास सवाए वीज़ा जो वो पाकिस्तान से लेके आए हों एज ए टूरिस्ट वीज़ा, उसके अलावा और किसी किस्म का भी वीज़ा हुआ एक्सपायर हो गया हो, स्टूडेंट यानी फ़र्ज़ करो वो आया बाद में उसके पेपर ख़राब हो गए, और वो लोग भी जो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में ओवरस्टे हो गए और वहाँ से वापस नहीं आए, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जिनकी पेंशन ऑलरेडी बेल्जियम ने उनको दी थी लेकिन उनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए, वो आए नहीं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये मतलब बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने डिटेल में ये कोई 15-20 सफ़े हैं, इसके अंदर उन्होंने डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो वो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट दे देंगे तो उसके अंदर से आप इसको ले सकते हैं। बरलास साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बिलखुसूस पाकनेट टीवी के जानिब से, और मैं अपने जानिब से और अपने दोस्तों की जानिब से और सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से कि आपने इतनी मुफीद और मौसर मालूमात हमें दिए जो हम अक्सर लोगों को जिनको ज़बान नहीं आती उनको पता नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी मेरे ख्याल में सारे लोगों के लिए सारा कुछ क्लियर हो गया है कि इमिग्रेशन है क्या। और ब्रीफली मैं अभी बताना भी चाहूँगा कि 15 सितंबर से ये ऑफिशियली ये डेट अनाउंस हो चुकी है, लोग पेपर जमा कर सकते हैं और ये 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। और इसमें यह है कि जो एक कैटेगरी आपने जो बताई, जो बीमार और जिनकी फैमिली यहाँ पे है और जिनकी मिसाल के तौर पर बच्चे पढ़ रहे हैं, और लेकिन जो जिन लोगों की फैमिली नहीं है वो 31
3/2007 के बाद जो प्रूफ कर सके, उससे पहले प्रूफ कर सके कि हम आए हुए और कोई ऑफिशियल प्रूफ वो दे सके, तो ये कर सकते हैं कि इमिग्रेशन जमा कर ले। आखिर में तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा ये प्रोग्राम देखा और इंशाल्लाह इससे मुफीद मालूमात हासिल कर सकेंगे। और इसके बाद भी हम अगर कम्युनिटी में इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हो लोगों के, बिलखुसूस वो प्रॉब्लम जिन लोगों को अक्सर हम में से हमारे लोगों को ज़बान की प्रॉब्लम होती है और वो उनको यहाँ के इलाका और यहाँ की जो बाज़ चीज़ें हैं उनका पता नहीं चलता, तो हम वक्तन फ़वक्तन कोशिश करेंगे कि बरलास साहब जैसे लोगों को या कम्युनिटी के और लोग जो सोशल वर्क करते हैं या दूसरे इस तरह के कामों में लोगों की मदद कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको अपने स्टूडियो में बुलवा के और आपके लिए मुफीद मालूमात दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।